ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज पुनः कुछ नए करेंट के ज्वलंत ज्वलंत क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और यह एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और करेंट का कोई भी और छोर नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी कुछ मतलब कभी भी पूछ सकता है। इसका कोई और छोर नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ भी नहीं। बस जो घट रहा है उसको अवलोकन खाली मतलब करते जाना है। अगर आप अपने आप को करेंट से कहीं पर कुछ पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जैसे कि आप पेपर पढ़ रहे होंगे, मैगजीन पढ़ रहे होंगे तो ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ रहे होंगे फिर भी आपको हम वैसे वैसे क्वेश्चन के साथ जोड़ रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप पूरी तरह से विश्वास करते हो, पूरी से लगाव के साथ, विश्वास और लगाव के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप करेंट के टॉपिक के साथ जुड़े रहें और जो भी क्वेश्चन बताया जाता है तो उसे हल्के में ना लें। हल्का में लेना मतलब कि आने वाले समय के लिए खतरा साबित हो जाएगा। करेंट का कोई भी क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है। हल्के में जहां लीजिएगा आप खतरे में पड़ जाइएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इजी है, एग्जामिनेशन में बनाइएगा इजी है, पर जब बना करिएगा तो उसका मतलब उत्तर जो होगा कुछ और होगा। तो वही बात है कि इसमें कुछ करना होना कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन है उत्तर है, क्वेश्चन है उत्तर है। बस क्वेश्चन देखे, उत्तर देखे बस। और हम आपको कुछ उसका डिटेल में भी कुछ बता देते हैं कि इससे आपको और 2-3 क्वेश्चन और निकल जाएंगे उससे। तो आपको मतलब कि 5 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप जब भी बैठें तो पूरा क्वेश्चन, पूरा सिलेबस के पूरा क्वेश्चन सब पेपर के साथ में या क्या बोलते हैं पेन बुक कॉपी के साथ में बैठें। और नहीं तो फिर मोबाइल में ही कहीं पर सेव कर लें उसको, कि बाद में लिख लें। लिखने से होता है कि नोटबुक में रहेगा तो कहीं भी रहें, कहीं भी हैं, वीडियो के साथ में ज़रूर जुड़े रहें। वीडियो को आप ज़रूर लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे हम लोग का भी हौसला में बढ़ोतरी होगा। हम लोग भी अच्छे अच्छे वीडियो को आपके समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आप ही के ऊपर, आप ही के देखने के ऊपर ही पूरा वीडियो का निर्भर करता है कि कैसा हम लोग आप लोग देखते हैं तो हम लोग का भी पूरा उत्साह दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। इसीलिए आप हमेशा हम लोग को इसी तरह से प्यार देते रहिए, जुड़ाव रखिए, देखते रहिए और सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का करंट का टॉपिक पर स्टार्ट कर रहे हैं कि आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने अपनी किस भवन को 2020 का यूरोप की कंट्री, जो यूरोपियन संस्था है, यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है। आईओसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का यूरोपीय यूनियन ग्रीन बिल्डिंग मतलब कि पूरी तरह से पर्यावरण की शर्तों को पूरा करता है, उस बिल्डिंग को पुरस्कृत किया है। तो कहाँ की बिल्डिंग है? वह बिल्डिंग है लुसाने। लुसाने कहाँ पर? स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? यूरोप में है। अब किस बिल्डिंग को दिया है तो इस बिल्डिंग का नाम है लुसाने बिल्डिंग। ऐसे आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर भी लुसाने में ही है। हेड क्वार्टर भी इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में ही है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना
1994 ईस्वी में हुई थी, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस वाच। ये याद करने का क्वेश्चन है कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं। इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष अभी थॉमस वाच हैं। कब इसका स्थापना हुआ है? 1800 कितना में? 94 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। और इसी बिल्डिंग को ही क्या मिला है? इसी बिल्डिंग को ही 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। तो इसको याद रखेंगे कि लुसाने, स्विट्जरलैंड, यूरोप में की बिल्डिंग को क्या दिया गया है? EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। और इंडियन ओलंपिक कमेटी का IOC का हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है? लुसाने में ही है। ठीक है, तो इसे याद करेंगे कि IOC ने किसे दिया है, पुरस्कृत किया है, किस बिल्डिंग को? तो पर्यावरण को जो शर्त पूरा कर रहे हैं वो किस बिल्डिंग को? लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? अमेजोनिया 1 उपग्रह किस देश की है जो इसरो के द्वारा लॉन्च होगा अगस्त 2020 में? तो यह कहाँ की उपग्रह है? तो ब्राजील का। कहाँ का? ब्राजील का है। ब्राजील का उपग्रह है कौन? अमेजोनिया 1 उपग्रह को अगस्त 2020 में क्या करेगा? लॉन्च करेगा। अब यहाँ पर आया है इसरो। तो इसरो के बारे में कुछ समझते हैं कि इसरो ब्राजील की कहाँ राजधानी है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी कहाँ पर है? तो ब्राजीलिया है। और ब्राजील के ही उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा। अब इसरो के बारे में कुछ हम जान जाते हैं। इसरो के बारे में, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1969 को हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ पर? कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष संस्थापक कह सकते हैं विक्रम साराभाई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन। तो ये हुआ इसरो के बारे में। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। संस्थापक विक्रम साराभाई और अध्यक्ष कौन है? भी के सिवन है। तो कहाँ के किस देश के उपग्रह को? तो अमेजोनिया 1 का किस देश का उपग्रह है? तो ब्राजील का। ब्राजील का उपग्रह है, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने, यानी किस केंद्रीय विभाग ने, किस मंत्रालय ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का क्या अर्थ है? कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, और बुद्धि इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, मतलब कृत्रिम बुद्धि। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की वह शाखा है जिसके माध्यम से मनुष्य के सोचने जैसी क्षमता
विकसित कृत्रिम रूप से की जाती है। जो मनुष्य वास्तविक रूप से जैसे सोचते हैं, उसी प्रकार का ब्रेन मैपिंग करके एक प्रोग्रामिंग तय किया गया है कि ठीक उसी प्रकार का सोच रखने वाला इंसानी मानव का तैयार किया गया है। अब क्यों तैयार किया गया, इसका क्या अर्थ है? तो किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि मतलब कंप्यूटर के द्वारा मनुष्य के द्वारा सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने की एक प्रणाली को अपनाया गया है। तो किस मंत्रालय ने एआई आधारित डिजिटल मतलब कंप्यूटर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंप्यूटरीकृत प्लेटफॉर्म द्वारा आत्मनिर्भर मतलब स्वयं पर निर्भर, स्किल्ड मतलब कौशल, एम्प्लॉय मैपिंग मतलब स्वरोजगार मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, स्किल्ड मतलब कि कुशल रोजगार, एम्प्लॉय जो कि सरकार सेवक हैं या जो भी रोजगार जो कर रहे हैं, मतलब अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय मतलब कि स्किल्ड होना चाहिए, वैसा एम्प्लॉय, वैसा रोजगार करने वाला जो अपने आप में कुशल है और वह कंप्यूटर आधारित है। वह मैपिंग को शुरू किया है। किस मंत्रालय ने कंप्यूटर आधारित कृत्रिम बुद्धि रखने वाले कंप्यूटर आधारित स्किल्ड एम्प्लॉय को शुरू किया है? मतलब पुरुष के जितना पुरुष कुशल जो होते हैं, रोजगार करने वाले जो कुशल होते हैं, जो हर काम में निपुण होते हैं, उसी प्रकार का एक ब्रेन मैपिंग करके एआई तकनीक से आधारित एक कार्यक्रम शुरू किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो उस मंत्रालय का नाम है कौशल विकास मंत्रालय, जिसके अभी मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। क्यों किया गया ऐसा? क्या कुशल वर्कर की कमी हो गई है? कुशल वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तब हमको जाकर के कंप्यूटर के आधारित हमको वैसा स्किल्ड मैपिंग करके तैयार किया गया है। तो जो कुशल कारीगर हैं, जो कुशल कारीगर की कमी को दूर करने के लिए ही यह ब्रेन मैपिंग करके तैयार किया गया है। आज हर क्षेत्र में कुशल कारीगर की भारी कमी होती जा रही है। किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, हर फील्ड में, डॉक्टर फील्ड में, चाहे निर्माण के क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कुशल जो कारीगर हैं, जो कुशल स्किल्ड जो एम्प्लॉय हैं, उनकी कमी होती जा रही है। उस कमी को हम दूर करने के लिए एआई तकनीक, कंप्यूटर आधारित स्किल्ड मैपिंग के द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किए हैं कि हूबहू कुशल कारीगर के जैसा ही सोचने वाला हम बनाए हैं। वह किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है? तो हम बनाया गया कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। और किसके द्वारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो कंप्यूटर की वह शाखा है जिसके माध्यम से वास्तविक पुरुष के जैसा सोचने समझने वाला बनाया गया है कंप्यूटर के द्वारा। और वह किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है? तो बनाया गया है कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसके अभी मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। अगला क्वेश्चन है कि प्राणवायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर मतलब क्या?
कि जब किसी को सांस लेने में वास्तविक रूप से दिक्कत आती है तो उसे वेंटिलेटर के माध्यम से उसे अति किया जाता है। तो प्राण वायु नामक पोर्टेबल मतलब कि छोटा छोटा हो जाए, मतलब कि बहुत ही छोटा पैमाना, छोटा हो जाए, यानी पोर्टेबल मतलब कहीं पर भी इसको मोड़ के हम ले आ सकते हैं। तो प्राण वायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? अभी कोविड-19 में बहुत वेंटिलेटर का यूज हो रहा है। अभी कोविड-19 में सांस लेने में प्रॉब्लम है, जो कोविड-19 के उपचार में वेंटिलेटर का यूज हो रहा है। तो किस संस्था के द्वारा पोर्टेबल वेंटिलेटर, पोर्टेबल मतलब छोटा, कहीं पर भी मोड़ करके लेके जा सकते हैं, किस संस्था के द्वारा इसका हुआ है? तो वह संस्था है IIT रुड़की। IIT रुड़की उत्तराखंड में है। IIT रुड़की के द्वारा प्राण वायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित की गई है। लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का है कि वह देश कौन सा देश है जहां पर एशिया के अंदर युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा। 2021 आने वाला है, इसमें कौन सा देश मेजबानी करेगा? इसमें करेगा चीन। वह देश जो एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा, 2021 की मेजबानी करेगा, कौन सा देश है? चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है। तो वह कौन सा देश है जो एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा? वह देश है चीन। तो आज हमने 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। पहला कि IOC ने, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने में है, लुसाने कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड, यूरोप में। तो IOC ने किस बिल्डिंग को EU ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार से नवाजा है? तो लुसाने की ही बिल्डिंग को नवाजा है, पर्यावरण की शर्त को पूरा करने के लिए। इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा? ब्राज़ील के उपग्रह को। किस मंत्रालय ने पुरुष के जैसा सोचने वाला, कृत्रिम बुद्धि रखने वाला कंप्यूटर के माध्यम से विकसित किया है? वह किस संस्था ने किया? वह किस मंत्रालय ने किया है? तो वह मंत्रालय है कौशल विकास मंत्रालय, जिसके अभी मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। प्राण वायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है किस संस्था ने? तो IIT रुड़की ने। वह कौन सा देश है जो एशियाई युवा खेल 2021 की क्या करेगा? मेजबानी करेगा? तो वह कौन सा है? चीन। कौन है? चीन है। तो आज हम इस 5 क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष रखे। उम्मीद करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा और आपको एग्जामिनेशन में यह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप अपने को अपडेट करते रहेंगे और हम अगले क्लास में पुनः कुछ नए टॉपिक, जो करंट के टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। और तब तक आप अपने आप को इसे अपडेट करते रहें और देखते रहें और सीखते रहें। तो आज के लिए बस यहीं पर, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।